वीतरागी विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग सारकी नमो त्रियोग सारकी चरण वंदना मैं करूं चरणों का नास पासी भवे का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा। कैसे लगाना है? सभी सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? बच्चे लोग भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय में। तो हम सभी को भी कहाँ जाना है? सिद्धालय में जाना है। तो इसलिए सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर, ठीक है ना, आकाश की ओर, ऊर्ध्व लोक की ओर। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की। बोले अजितनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शाश्वत नायक भगवान महावीर स्वामी की। 24 भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य भट्टाचार्य शुद्ध सागर महाराज की। विश्व धर्म की शिखर की सिद्ध क्षेत्र मथुरा 84 की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः उत्तर प्रदेश की नदी अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र मथुरा 84 में हम विराजमान हैं, जहाँ अजितनाथ भगवान का दिव्य समोसन लगा हुआ है और जम्बू स्वामी भगवान की यह निर्माण भूमि है। कल हमने यहाँ पर एक बच्चे से प्रश्न पूछा था और वह प्रश्न पूछा था कि हम कौन हैं? आप कौन हैं? तो बोले हम जैन हैं। क्या है? बोले हम जैन हैं। मैंने कहा जैन हो, लेकिन जैन की परिभाषा क्या है? जैन की परिभाषा क्या है? जैनत्व का जो है लक्षण क्या है? केवल नाम के आगे जैन लगा लेना, अथवा जैन कुल में केवल जन्म ले लेना ही जैन नहीं है। अपितु जब तक हम जो है जैन देव शास्त्र गुरु पर हमारी श्रद्धा नहीं होगी, जिनेंद्र भगवान को हम जानेंगे नहीं, इनको पहचानेंगे नहीं, उनको हम मानेंगे नहीं, तब तक हम जैन वास्तविकता में नहीं हो सकते हैं। बोले जन्म से हम जैन तो हो सकते हैं कि हाँ हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो जैन हैं, लेकिन कर्म से हम जैन नहीं हो।
कर्म से जैन वही हो सकता है जिसके अंदर वो जैनत्व के लक्षण हो, जैनत्व के संस्कार। मुझे याद आ रही है बचपन की एक कहानी कि एक व्यक्ति को जो है एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई। एक व्यक्ति को क्या हो गई? फांसी की सजा सुनाई गई कि तुम्हारे लिए फलानी फलानी तारीख में उस दिन और इतने बजे आपको फांसी दी जाएगी। और क्रम क्रम से वो समय बीता। अब वो तारीख आए, उसके एक दिन पूर्व फांसी की तारीख आई, उसके एक दिन पूर्व उससे पूछा गया, उस युवक से पूछा गया कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुमको फांसी दे दी जाएगी, तो मरने के पहले तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी इच्छा रह जाए। तो बोले क्या इच्छा है? तो उस बालक से जब पूछा गया कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उस बालक ने जो है कहा, बालक ने मुझे कहा, उस बालक ने कहा, उस युवक ने कहा कि मेरी जो है अंतिम इच्छा है वो है मेरी माँ से मुझे मिलाया जाए। मेरी माँ से मुझे मिलाया जाए, मुझे अपनी माँ से मिलने की इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है। जो वहाँ के जेल के जो अधिकारी थे, जेलर आदि थे, उसने समझा, उन्होंने जाना कि लगता है इसके लिए अपनी माँ की याद आ रही है बहुत, उसको जो है मिलने की इच्छा है। तो उस युवक के लिए जो है उसकी माँ से मिलाने के लिए उसकी माँ को बुलाया गया। और जैसे ही उसकी माँ को उसके पास बुलाया गया, और पास बुलाने के बाद उसके पास जो उसका जो होता है बैरक होता है जेल का, जहाँ वो बंद था, उसके बाहर सलाखों के बाहर उसको खड़ा कर दिया जाता है। और जैसी वह माँ बालक को, उस युवक को देख रही, युवक माँ को देख रहा है और वो इशारे से माँ को अपने पास बुलाता है, और निकट आइए, और निकट आइए, और निकट आइए, और वो भी निकट पहुँच जाता है। और धीरे से वह अपने मुख से जो दांतों से उस माँ को जो है कान पास में लाते हैं, बुलाते हैं और कान को काट लेते हैं। और इतनी तीव्र, इतनी जो है मजबूती से वो काटती है कि उसकी माँ जो है उसकी चीख निकल जाती है और उसके जो है कानों से जो है रक्त आ जाता है। जो जेलर आदि जो उसके अधिकारी थे वो सब देख रहे थे, और देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने जो उसको पकड़ करके जो है उस माँ को जो है छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं, और फिर भी जो है उसको डंडे से हर प्रकार से जो है उसको छुड़ाया गया। तब बड़ी मुश्किल में जो है वो माँ को छुड़ा पाए। उन्होंने उसको डांटा मारा और बोले कैसा व्यक्ति है कि तेरी कल फांसी होने वाली है
और जो है हम लोग तो सोच रहे थे कि माँ से मिलने की इच्छा तो बड़े प्यार दुलार होगा, और तूने तो जो है माँ से ऐसा मिला कि जो है उसको खूना खून कर दिया। बोले ऐसा तूने क्यों किया? कम से कम तुझे मरने वाला है तो कम से कम आज उस समय मरने के पहले तो अच्छी भाव होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए, माँ के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। लेकिन तूने तो माँ के लिए इतना जो है कष्ट दे दिया, इतना पूरे दिन क्यों दी? जब उससे एक बार, दो बार, तीन बार पूछा गया, तब उस बालक, उस युवक ने कहा, बोले जेलर साहब, आज मैं इस फांसी के तख्ते पर पहुंच रहा हूं। आज मैं मृत्यु की जो है बिल्कुल निकट हूं, फांसी होने वाली है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज मैं इस जो है इस ओर में बढ़ा, इस ओर यहाँ तक पहुँचा, तो बोले उसका यदि कोई कारण है, कोई हेतु है, तो ये मेरी माँ है। बोले ये माँ है? बोले क्या मतलब? बोले कौन सी माँ होगी कि तुम चोरी करो, कोई काम करो, आदि आदि? कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा पिता होगा ऐसा कहेगा? लेकिन तू बोला कि माने इस माँ के कारण ऐसा? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले वो ऐसे कि जब मैं पहली बार स्कूल गया था, जब मैं पहली बार स्कूल गया था और जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैं किसी बालक की जो है पेंसिल लेके आया था। क्या? पेंसिल को चुरा करके लाया था, पेंसिल को उठा कर लाया था। और जैसे मैं आया, मैं बड़ा खुश था, मैं बड़ा जो है प्रसन्न था, और प्रसन्न होते होते मैंने बताया माँ को, माँ मैं जो है आज मैं इस बालक की मैं पेंसिल लेके आया हूँ। और माँ जो है चुप रही। क्या रही? माँ जो है चुप रही। माँ ने कुछ भी नहीं कहा कि तूने अच्छा किया कि बुरा किया, कुछ भी नहीं कहा। बालक खुश, वो भी खुश। बोले उस समय मैंने जो है चोरी की और मैं खुश था, माँ भी खुश थी, तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया है? अच्छा काम किया है। यही कारण है कि मैं उस दिन से का दिन है और आज का दिन है। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पेंसिल चुराई, पेन चुराया, पुस्तक चुराई, कॉपी चुराई, बैग चुराया, और करते करते जो है बहुत चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और इतने ऊंचे में पहुंच गया चोरी करते करते कि जो है मैंने एक दिन चोरी की। और चोरी करते करते जो है जिस घर में जहाँ चोरी की थी वहाँ के लोगों ने देख लिया, और देखते देखते उन्होंने मेरा पीछा किया। मेरा जो है उन्होंने पीछा किया, और जैसे वो पकड़ने वाले थे तो मैंने जो है उनको, हमारे हाथ में जो है हथियार था, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया और मुझे मारना प्रारंभ कर दिया। और जैसे मुझे मारना प्रारंभ किया तो मैंने अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए मैंने जो है अपने हाथ में जो अस्त्र था, शस्त्र था, उसको मैंने चला दिया। और जैसे वो अस्त्र शस्त्र चला तो उस व्यक्ति की जो है प्राणांत हो गए।
उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या हो गई, उसकी हिंसा हो गई। और जैसी उसकी हिंसा हुई तो पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं भागता रहा, वो भगाते रहे, और एक दिन करते 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 पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अदालत में पेश किया गया और मुझे सारे सबूत जो है मेरे खिलाफ उत्पन्न हुए, प्राप्त हुए, और मुझे जो है जज साहब ने फांसी की सजा दे भी दी गई। और आज मैं इस अवस्था पर पहुंच गया। इसलिए जो है मैं आज फांसी को पहुंचा हूं तो मां के कारण पहुंचा हूं। यदि मैं पहली बार जब पेंसिल चुरा के लाया था, लेके आया था, उस समय मां पूछती बेटा तू कैसे ना क्यों लाया, तूने ये गलत कार्य किया, तुझे चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करना पाप है। जैन धर्म में हमारे कितने पाप कहे गए बच्चों? एक बच्चे खड़ा हो जाए, सुनाओ, खड़े होकर सुनाओ, हाथ जोड़ो, हाँ बोलो। पहला कौन सा पाप है? झूठ है। अच्छा हाँ बोलो भैया। पहले कौन सा? जोर से बोलो। पहला है झूठ नहीं, हाँ हिंसा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत बढ़िया। ये जो है 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों को करने से क्या है, व्यक्ति दुर्गति को जाता है, उसका पतन हो जाता है। जैसे हिंसा करने में पाप लगता है, उसकी सजा होती है, उसी प्रकार चोरी करने की भी सजा है, झूठ बोलने की भी सजा है, और कुशील सेवन करने की भी सजा है, और ब्रह्मचर्य का कुशील और अपरिग्रह का धारण करने से भी सजा। तो इसलिए 5 पाप हैं। जैन धर्म में कहा गया है किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना क्या है? चोरी है। यदि उस समय माँ यदि वह डांट देती, मुझे समझा देती, बता देती बेटा बुरा है, तो फिर जो है मैं कभी चोरी नहीं कर। जैसे आप देखते हैं कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा होता है और वह क्या देखता है, पिताजी या दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी या कोई अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे और क्या धुआं निकाल रहे हैं आदि। वो बालक देखता है, एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, और एक दिन क्या करता है कि जैसे वह जो सिगरेट पीते हैं और पी करके उसको फेंक देते हैं और चले जाते हैं, तो चुपके से वह बालक जाता है और क्या करता है, वो उस सिगरेट को उठाता है, क्या करता है, और वो भी पीना प्रारंभ कर देता है। और जैसी वो पीना प्रारंभ करता है, उसकी माँ देख लेती है कि ये बच्चा जो है क्या कर रहा है, इसने सिगरेट उठाई और पीने प्रारंभ कर दिए। वह तुरंत क्या करती है, बोले वो समझ जाती है कि आज मैंने इसको सबक नहीं दिया तो इसको जो है क्या होगा, ये आगे पीना सीख जाएगा। और उसको क्या करती हो, पहले तो मना करती है और फिर जो है क्या करती है, उसको जो है सिगरेट से उसको टच कर देती है। और जैसे ही टच करती है तो जो है उसको क्या करती है, उसको जलन होती है, पूरा जल जाता है। और जल जाता है तो फिर उसकी समझ में आ जाती है कि भैया हमें जो है सिगरेट पिए जल जाएंगे।
अथवा पुराने ज़माने में जो है माताएं खाना बनाती थी, और खाना बनाते समय क्या करती थी, चूल्हे पे खाना बनाती थी, हैं? और बच्चा क्या करता था, चूल्हे के पास आता था। एक बार मना किया उसको, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, नहीं माना तो फिर उसको ले पकड़ पकड़, जब उसको पकड़ पास में लेती तो जो है उसको क्या जलन होती अग्नि से, तो फिर वह वहाँ पास में नहीं जाता। बोले यदि उस समय माँ ने मुझे डांट दिया होता, समझा दिया होता, बता दिया होता तो मैं आज चोरी नहीं करता और आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँचता। कहने का बात ये है कि हमें जीवन में जो है यदि एक बार कोई गलत कार्य करने के जो है संस्कार आ जाए तो वह गलत संस्कार वो सहजता से छूटते नहीं। और एक बार यदि जो है यदि हमारे लिए जो अच्छे कार्य करने के संस्कार हो जाते हैं तो क्या होते हैं, फिर वह अच्छे संस्कार भी छूटते नहीं। इसलिए कहा जाता है इन माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि कहते हैं 100 टीचर वन मदर विदाउट वन मदर। बोले जहाँ पर हर 100 टीचर जो बच्चों के लिए संस्कार जो है ज्ञान नहीं दे सकते हैं, वो एक माँ अपने बच्चों के लिए वह संस्कार दे सकती है। इसलिए वो कहती है बच्चों की प्रथम गुरु यदि कोई होती है तो वो माँ होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चों को जो है राम बना सकती है, और माँ चाहे अपने बच्चों के लिए रावण बना सकती है। माँ चाहे तो अपने जो है पुत्र के लिए मारीच बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने पुत्र के लिए महावीर बना सकती है। माँ चाहे तो अपनी जो है पुत्री के लिए सीता बना सकती है। माँ चाहे तो अपनी बेटी के लिए जो है शूर्पणखा बना सकती है। माँ चाहे तो अपनी बेटी के लिए कौशल्या बना सकती है, और माँ चाहे तो अपनी बेटी के लिए कैकेयी भी बना सकती है, क्योंकि माँ होती है। तो इसलिए जैसे हम जो है संस्कार देते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। इसलिए चाहते माँ और पिता यदि चाहते हैं कि हमारा जीवन बुढ़ापा अच्छा हो, माँ पिता चाहते हैं कि हमारा जो है बच्चे का जीवन अच्छा हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए चाहिए कि जो है वह ऐसा कोई कार्य ना करे बच्चों के सामने, ऐसा कोई गलत कार्य ना करे जिससे कि बच्चों को वह जो है वह जाने समझे, या ऐसा कोई वह वचन ना बोले जो उनके लिए जो है दुखदायी हो, जो बुराई की ओर ले जाने वाले हैं। तभी वह बालक यदि जो है सद्राह पर चलते हैं। एक छोटा सा बालक होता है, मैं भी देख रहा था, एक पिताजी उस बालक को लिए होते हैं और उस जो है मंदिर में लेके आए, भगवान के दर्शन करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो भी दर्शन करें, भगवान को दर्शन कराए। उसको बच्चे को नहीं पता है तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को लिटा देते हैं, और मुंडी वाली सीधी करता तो मुंडी भी उसको पकड़ के 1 बार 2 बार 3 बार करके झुका देते हैं। नमस्कार। तो ये जो है सिखाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार सिखाते, फिर बालक अपने आप, वह पिता उसके चावल चढ़ा रहे तिब्बी से अर्घ बोल रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता है। वो पिता को देखता है, माँ को देखता है, तो वो भी जो है अर्घ चावल चढ़ा रहा है। पिताजी या माताजी जो है जाप कर रही हैं, उंगली हिला रही, उसे पता तो वो भी हिलाना प्रारंभ कर देता। माता जिनवाणी पढ़ रही है, उसे नहीं पता ये जिनवाणी पुस्तक क्या, वो भी जिनवाणी खोल के पन्ना पलटने लगता है। और आज ये कर रहा है तो कल जो है वो है अपनी जो श्रावक की क्रियाओं को करता है। तो ये सब संस्कार है, इन संस्कार के कारण ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। हम सभी मथुरा 84 में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर श्रवण संस्कृत जो है भारतीय जो है संस्था है, जहाँ पर जो है मैं विगत जो है 2004 से देख रहा हूँ
पहली बार 2004 में आया था, तब मैंने देखा था। उस समय भी जो है बच्चे लोग बच्चे पढ़ रहे थे। आज वो बच्चे, चाहे वो रायपुर के हों, चाहे वो कहाँ के थे, वो बच्चे आज जो है अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुँचे, अच्छी अच्छी सर्विस में पहुँचे, अच्छे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया है। तो आज वही यहाँ पर जो श्रवण संस्कृति की वही संस्था आज भी वह चल रही है। लगभग 25 साल पूर्ण हो चुके हैं उस संस्था में। कितने सारे विद्वान बच्चे वहाँ निकल करके पूरे देश के कोने में जो है होंगे, और निश्चित ही वो यहाँ से संस्कारित होकर गए। आज हम लौकिक क्रिश्चियन स्कूल आदि में पढ़ाओगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओगे, तो जरूरी नहीं है तुम्हारा बच्चा शराब ना पिए, जरूरी नहीं वो चोरी ना करे, झूठ ना बोले, मांस ना खाए, हिंसा ना करे, शिकार ना खेले, या पर स्त्री के प्रति उसकी बुरी भावना हो, वेश्या के प्रति बुरी भावना हो, वह सप्त व्यसन से मुक्त हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि गुरुकुल में पढ़ा होगा, संस्था अपने जैन गुरुओं से संस्कार लिए होंगे, तो निश्चित मानिए वो कभी जीवन में सप्त व्यसन का सेवन नहीं करेगा। और जो है वही जो व्यक्ति सप्त व्यसन से दूर रहेगा, वही व्यक्ति अष्टमूल गुणों का पालन कर पाएगा। यदि सप्त व्यसन में एक व्यसन भी है, एक व्यसन भी है, आपने सुना होगा एक उदाहरण, किसी की जो है लड़की देखने गए, तो लड़की देखने गए तो उससे पूछा तुम्हारा लड़का क्या करता है? बोले हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत गुण है, ये है वो है, बस क्या है वो शराब पीता है। बोले शराब क्यों पीता है? बोले जब जो है वो जुए में पैसा हारता है तो शराब पीता है। बोले जुआ क्यों खेलता है? तो बोले वो वेश्या आदि में जाता है, पर स्त्री का सेवन करता है, मांस खाता है, आदि आदि आदि, वो इसलिए वो करता है। तो बोले भैया तुम कह रहे हमारा जो भैया इतना अच्छा है, सब कुछ तो तुम्हारा वो कर्म करता है, और फिर भी तुम कह रहे कैसा तुम्हारा अच्छा है? तो ये जो है क्या है, यदि एक व्यसन भी, एक भी बुराई आ जाती है, तो यदि आपके अंदर जो है 99 जो है गुण है और एक दुर्गुण है, तो एक दुर्गुण जो है 99 पे वो भारी पड़ जाएंगे। इसलिए जो है सबसे पहले जो है हम सप्त व्यसनों को जो है हमें त्याग करना चाहिए, कि हम जीवन में कभी भी जो है उन 7 व्यसनों को जो है धारण नहीं, जो है हम कभी भी उनको जो है नहीं करेंगे। यदि उन 7 व्यसनों का हमने जो है पालन कर लिया, तभी जो है अष्टमूल गुणों का पालन कर पाएंगे। 5 उदंबर फल 3 मकार का हम क्या कर पाएंगे? 5 उदंबर फल जो बड़ पीपर पाकर जो है, कटुमर जो है, अंजीर आदि जो है, बड़ पीपर उमर कटुमर पाकर, ये 5 जो फल हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको फोड़ने बाद से जो है जीवों की प्रार्थना होती है, ऐसे उन फलों का तभी हम त्याग कर पाएंगे। और 5 जो है, जो 3 जो मकार, जिनमें शराब, मांस और शहद, जिनकी प्राप्त में ही असंख्यात जीवों की प्रार्थना होती है, तभी इनका हम पालन कर पाएंगे। और जब इन अष्टमूल गुणों का पालन करेंगे, तभी हम सच्चे जैन कहलाएंगे, तभी हम सच्चे श्रावक, सच्चे गृहस्थ का हम पालन कर पाएंगे। तो हम सभी आज इन सभी का जो है संकल्प हम जो है करेंगे, कि जो है हम सबसे पहले जो है क्या सप्त जो है व्यसनों का त्याग, क्या करेंगे? 7 व्यसनों का त्याग, जुआ खेलना, मांस मद वेश्या व्यसन शिकार और चोरी पर रमणी रमण, 7 व्यसन निभा। तो ये 7 जो व्यसन हैं, इनको कभी जीवन में नहीं करेंगे। ऐसा जो है हमने कर लिया, तो तभी जो है आपका जो है वह झेलत्व के संस्कार कायम होंगे। तो सभी बच्चे जो है दोनों हाथ ऊपर करके
कैसे करेंगे? बच्चे बड़े सभी, क्योंकि संस्कार केवल जो है बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए। जिनके नियम हैं वो भी हाथ उठा लेंगे, नहीं है तो जो है उसको अपने क्या करेंगे? आज वह सिद्ध क्षेत्र पर गुरुओं के साथ, जिनवान देव सास गुरु के साथ में वह संकल्प करेंगे कि आज से उन सप्त विष्णुओं का त्याग और अष्ट मूल गुणों का धारण करेंगे। कभी लोग हाथ उठा लीजिए और वह संकल्प करेंगे और 3 बार जो है ओम की ध्वनि से अपना उच्चारण करेंगे। किसे? ओम की ध्वनि के माध्यम से, ठीक है ना? चलिए रेडी। बहुत सुंदर। आप सभी ने देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ये सप्त व्यसन अष्ट मूल गुणों की जो है संकल्प को आपने दोहराया, संकल्प को जीवन में धारण किया और इन संकल्प को जो है नियम को हम जीवन की अंतिम क्षणों तक इनका पालन करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन वह श्रेष्ठ होगा, महान होगा। इसी भावना से हमारे जो यहाँ की जो समिति है मथुरा चौरासी, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो हमारे संस्थान हैं उनकी संस्थान के हमारे जितने भी जो हमारे जिनेन्द्र शास्त्री आदि अक्षर शास्त्री भी हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमारे जो यहाँ पर कंटिन्यू पाठशाला चल रही है उन सभी के लिए वह पाठशाला की जो मैडम आदि के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने जो है बच्चों के लिए संस्कार देने का जो प्रयास कर रहे हैं, धर्म का बोध, धर्म का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद सभी, और पूरी समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग जो है यहाँ पर क्रम से जो है यहाँ पर आएंगे। जितने भी संस्थान के बच्चे यहाँ लाइन खड़ा होकर आ जाएंगे और यहाँ से जो है संस्कार होंगे। और जितने भी यहाँ के जो बच्चे पाठशाला के बच्चे हैं वह जो है यहाँ पर जो है संस्थान के लिए आएंगे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। संस्थान के बच्चे जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे और वह बच्चों का क्रम से लाइन लगा लेंगे और उसका संस्थान करेंगे।